नमस्कार। इस समय हमारे साथ जेजेपी के जिला अध्यक्ष संजय कबलाना मौजूद हैं। राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव है आगामी, फिर हरियाणा के कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव होंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो विस्तृत जानकारी लेंगे। जनाब, लगातार पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं संजय कबलाना, कि संजय कबलाना ने दूरी बना ली है जेजेपी से। कुछ दिन पहले ही दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुँचे थे, तो संजय कबलाना नदारद रहे। तो किस तरह की सरगर्मियाँ चल रही है जनाब? सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। और जो आज आप लोगों ने बात पूछी कि 4 दिन पहले आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी झज्जर में आए थे और जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे और मेरा ना आने का कारण, मैं किसी निजी काम से बाहर गया हुआ था। और मैं एक बात बता देता हूँ, मैं जननायक जनता पार्टी का ज़िले का जिम्मेवार, जो मेरे को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ज़िले की जिम्मेवारी दे रखी है, हम बेखूबी से उसको निभाने का काम कर रहे हैं और हम जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। और शहर में चर्चाओं का दौर, अब चुनाव का समय है, अब सब लोग ये देखते हैं संजय कबलाना वहाँ नहीं गया, संजय कबलाना वहाँ नहीं गया। ये चुनाव का दौर है, चुनाव में ऐसी ऐसी बातें निकल के आती रहती हैं। हम जननायक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं और जननायक जनता पार्टी के साथ हैं। लोकसभा चुनाव की जब टिकटों की बात हुई तो संजय कबलाना का रोहतक लोकसभा से सबसे पहले नाम चला था, और पहले एक ऐसे उम्मीदवार थे जो उन्होंने सबसे पहले हामी भरी कि मैं पूरी प्रमुखता से, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद ठंडे बस्ते में चले गए। कंसेप्ट क्या चक्कर है उसका? देखिए, मैं आज भी ठंडे बस्ते में नहीं हूँ। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जो भी आदेश करेंगे, या मेरे को लड़ाएंगे लोकसभा चुनाव या किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे, हम तन मन धन से उस साथी के साथ लग के और जननायक जनता पार्टी का चुनाव लोकसभा रोहतक का बड़ी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और अपने कैंडिडेट को प्रयास करेंगे हिम्मत और हौसले के साथ कि जिता करके उसको लोकसभा में भेजने का काम करें और जननायक जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करें। जनाब, कुछ दिन बाद ही विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो मैं लगातार कई गाँव में बादली में जाना हुआ, तो वहाँ पर एक चर्चा है कि ओम प्रकाश धनखड़ और संजय कबलाना की कोई ना कोई खिचड़ी पकी है और अब संजय कबलाना कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपके कार्यकर्ता जो आप लोगों से जुड़े। संजय कबलाना से जो प्रयास हुआ और जो गठबंधन की सरकार ने काम करने का काम किया, वो आपके बीच में है। जो संजय कबलाना की ड्यूटी लगी बादली विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, मैंने पूरा प्रयास किया और पूरा प्रयास करके उस काम को सर चढ़ाने का काम किया। जो साथी मेरे पास आया उसकी मैंने मदद करने का काम की। 4.5 साल मैंने जो मेरे से सहयोग हो पाया बादली विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, मैंने पूरा करने का काम किया। बात करने के लिए आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। ये थे संजय कबलाना, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 का जो चुनाव है 2019 से भी ज़्यादा मजबूती से मैं लड़ूंगा, और जो ये अटकलें हैं उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ना तो मेरी खिचड़ी ओम प्रकाश धनखड़ से चल रही है, ना ही मेरी कोई कांग्रेस पार्टी से चल रही है। मैं हर हाल में 2024 में बादली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ूंगा और जीत कर एक इतिहास दर्ज होगा, क्योंकि बादली की जनता अब की बार एक अहम फैसला लेगी। अब की बार किसी भी प्रलोभन में नहीं जाएगी, ना ही किसी झूठे वादे में जाएगी, क्योंकि 4.5 साल जब भी मेरे पास कोई भी जनता का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचा, यानी बादली का कोई भी लोग पहुँचे, और जो